Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just ₹75. Visit Pizza Hut store or order online. स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। आज हम बात कर रहे हैं एशेज की, और एशेज में जो मेलबर्न टेस्ट मैच गुजरा है अभी, जिसमें आपने देखा कि इंग्लैंड ने 2 ही दिन में उस मैच को जीत लिया। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ इस सीरीज में, दूसरी मर्तबा हुआ है, क्योंकि इससे पहले पर्थ वाला मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने 2 दिन में जीत लिया था। और उसके बाद जो चौथा टेस्ट मैच खेला गया मेलबर्न में MCG के अंदर, जहां पर पूरा हाउस फुल था, स्टेडियम फुल था, वहां पर 2 दिन सिर्फ 2 दिन 5 दिन का टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हो गया, जिसके बाद हर कोई इस पर सवाल खड़े कर रहा है। और ऐसे में पिच क्यूरेटर जो है MCG के, वो खुद शॉक्ड हैं इस चीज़ को देख करके कि आखिर ये मैच 2 दिन में खत्म कैसे हो गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उनका स्टेटमेंट क्या कुछ सामने आया, क्योंकि मीडिया के सामने वो आए हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप देखिए। तो MCG के क्रिएटर जो हैं पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुके हैं कि 2 दिन ही एशेज टेस्ट चला है। उन्होंने लिखा है कि आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। वो बोल रहे हैं कि भाई मैं पूरी तरीके से शॉक में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या। टू सी एवरीथिंग दैट हैपेंड 20 विकेट्स इन अ डे, यानी कि उन्होंने कहा पहले दिन ही मैं पूरी तरह से शॉक में आ गया था जब एक दिन में 20 विकेटें गिर गई। ये कहना है पेज का, जो कि मैच पिच क्यूरेटर थे इस मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के। साथ ही में उन्होंने कहा आई हैव नेवर बीन इन्वॉल्व इन अ टेस्ट मैच लाइक इट, यानी कि इससे पहले मैं कभी भी ऐसे टेस्ट मैच में इन्वॉल्व नहीं रहा हूं, एंड होपफुली विल नेवर बी इन्वॉल्व इन अ टेस्ट मैच लाइक इट अगेन। यानी कि लगातार पिच को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें पिच क्यूरेटर खुद आकर के बोल रहे हैं कि मैं खुद इस समय शॉक्ड में हूं, समझ नहीं आ रहा कि आखिर 2 दिन में मैच कैसे खत्म हो गया है, और आगे मैं नहीं चाहूंगा भविष्य में कभी भी ऐसा हो कि 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाए। क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म होने की बात नहीं हो रही, यहाँ फिर 5 दिन तक चलने वाले एशेज टेस्ट मैच को देखने के लिए हजारों फैंस जो है उन्होंने टिकटें खरीद रखी थी, लेकिन 2 ही दिन में मैच खत्म हो गया। इसके बाद बेन स्टोक्स आपका दिखाते हैं कि बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड टीम के विनिंग कैप्टन है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, और वो काफ़ी खफा नजर आ रहे हैं इस पिच को देख करके। आइए दिखाते हैं आपको। तो ये देख सकते हैं बेन स्टोक्स ने स्लैम किया जी MCG की पिच को, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच को, कि 2 ही दिन चला ये मैच। उन्होंने कहा बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट, ईमानदारी से कहूँ तो ये बिल्कुल हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। उन्होंने कहा बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, यू डोंट वांट अ गेम फिनिशिंग इन लेस देन 2 डेज। बॉक्सिंग डे टेस्ट, जिसका अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है, जिसका वेट करती है दुनिया, फैंस वेट करते हैं कि भाई 26 तारीख को ये टेस्ट मैच होता है और यहाँ पर हम कुछ अलग देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा नॉट आइडियल बट यू कांट चेंज इट वंस यू स्टार्ट द गेम। जब आपने गेम शुरू कर दिया हो तो फिर आप पिच को बदल नहीं सकते, एंड यू हैव जस्ट गॉट टू प्ले व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू, और आपको वो खेलना ही होगा जो आपको दिया गया है। बट आई एम प्रीटी श्योर इफ दैट वाज समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड देयर वुड बी अ हेल ऑन। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर बोला कि अगर ये विकेट कहीं और बनाई जाती, दुनिया भर के किसी और शहर में कहीं और जगह ये मैच होता, इस तरह की विकेट होती, तो वो सिचुएशन बिल्कुल हेल जैसी होती। आगे वो बताते हैं कि नॉट द बेस्ट थिंग फॉर गेम्स दैट शुड बी प्लेड ओवर 5 डेज। 5 दिन के गेम को इस तरीके से नहीं खेला जा सकता है, बट वी प्लेड अ टाइप ऑफ क्रिकेट दैट एंडेड अप गेटिंग द जॉब डन। लेकिन हमने खेला क्योंकि विकेट ऐसा था और हमें 2 दिन में उस मैच में जीत मिल गई। इसके बाद अब आपको बताते हैं स्टीव स्मिथ ने क्या कुछ बोला है जब वो आए, और उन्होंने क्या कुछ बोला पिच को लेकर, ये देखिए। स्टीव स्मिथ ने कहा है इन टर्म्स ऑफ द विकेट, अगर विकेट की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली इट वाज अ ट्रिकी वन, बहुत मुश्किल था यहाँ पर खेलना। 36 विकेट 2 दिन के अंदर गिर जाते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रॉबेबली ऑफर्ड जस्ट अ लिटिल बिट टू मच, यानी कि कुछ ज़्यादा ही गेंदबाजों की मदद कर गई है पिच। यू नो इट्स टफ एज अ ग्राउंड्समैन। उन्होंने कहा कि भाई एज अ ग्राउंड्समैन होना ऐसी विकेट पे बहुत मुश्किल काम है। आगे वो कहते हैं आई थिंक ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर द राइट सॉर्ट ऑफ बैलेंस। उनकी कोशिश यही होगी कि एक बैलेंस प्रिपेयर किया जाए पिच को बनाते हुए। आई सपोज लास्ट ईयर विकेट वॉज एन आउटस्टैंडिंग वन। मुझे लगा कि पिछले साल का विकेट बहुत बेहतर था। वेन टू डे 5 लास्ट सेशन एंड यू नो वो गया था आखिर तक मैच। आखिर में आगे वो कहते हैं इन एन आइडियल वर्ल्ड, अगर हम बात करें आज के समय में, इवन एवरी विकेट डज दैट एंड इट इज एक्साइटिंग फॉर एवरीवन। कई बार ऐसी विकेटें मिल जाती हैं जहां पर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन मे बी इफ़ यू टुक इट फ्रॉम 10 to 8, यानी कि 10 mm जो मिलीमीटर की जगह छोड़ी गई, उसकी जगह 8 होता तो वो बेहतर देखने को मिलता रिजल्ट। साथ में आगे वो लिखते हैं इट वुड हैव बीन अ नाइस चैलेंजिंग विकेट, एक चैलेंज वाली विकेट बन सकती थी, बट मे बी अ लिटिल बिट मोर इवन आई सपोज, बट यू नो। उन्होंने आगे ये बोला कि ग्राउंड्समैन हमेशा सीख रहे होते हैं, और हाँ ही विल प्रॉब्ली टेक समथिंग फ्रॉम दैट नो डाउट, और वो बहुत कुछ यहाँ से सीख करके ज़रूर जाएंगे, ये कहना है स्टीव स्मिथ का। तो एक तरफ बेन स्टोक्स, एक तरफ स्टीव स्मिथ, दोनों ने पिच को लेकर के सवाल तो खड़े किए हैं, और वहां पर जो पिच तैयार करने वाले हैं उन्होंने भी कहा कि भाई हम पूरी तरह से शॉक्ड में हैं। ऐसे में ट्रेविस हेड, जिनकी ये सीरीज बहुत ज़बरदस्त गुजरी है, वो कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए नजर आए हैं पिच क्रिएटर का, पिच को लेकर के। आइए दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा।
ट्रेविस हेड ने सिंपैथी यानी कि दिखाई है ग्राउंड स्टाफ को लेकर के जिन्होंने विकेट तैयार किया। उन्होंने कहा एडिलेड लास्ट वीक वाज प्रोबेबली वन ऑफ द बेटर बैटिंग विकेट्स आई हैव सीन। उन्होंने कहा पिछले हफ्ते एडिलेड में काफी बेहतर थी विकेट बैटिंग के लिए एंड आई थिंक वी बैटेड पुअरली ऑन डे 1। हमने बहुत खराब खेला और उसके बाद इंग्लैंड ने उतना ही खराब खेला, यानी कि हमने भी बैटिंग अच्छी नहीं की, इंग्लैंड ने भी अच्छी बैटिंग नहीं की। उसके बाद उन्होंने कहा कि व्हेन वी वेंट टू बैट ऑन डे 1 एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट 500-600, हर कोई 500-600 रनों की बात कर रहा था। लेकिन इफ वन टीम बैट्स रियली वेल देन गोज बिग वी वुड पोटेंशियली सी अ ड्रॉ। लेकिन अगर एक टीम भी बड़े रन्स के लिए जाती तो शायद हम ड्रॉ की तरफ आगे बढ़ते और बैटिंग फ्रेंडली गेम था वो, और हाँ किसी भी और वो जा सकता था। आगे उन्होंने लिखा है यू लुक एट द टेस्ट मैच लास्ट ईयर। आप पिछले साल में ले जाना चाहूंगा जो टेस्ट मैच हुआ था, इंडिया ने काफी खराब बल्लेबाजी की थी आखिरी दिन में और वहां पर मैच जो है लग रहा था इट्स गोइंग टू बी अ ड्रॉ एंड देन वहां पर एक सवाल खड़ा हो रहा था आर वी गोइंग टू फॉर द अदर वे, क्या हम बहुत आगे लेकर के जा रहे हैं चीजों को। उसके बाद उन्होंने देखिए सिंपैथी दिखाई है पेज को लेकर के, जो मैथ्यू पेज है जो कि हेड क्यूरेटर है, उन्होंने कहा आई फील फॉर हिम, मुझे बहुत महसूस हो रहा है उनके लिए, बहुत मुश्किल काम था उनके लिए। यू लीव 1-2 मिलीमीटर ऑन विद हाई क्वालिटी बॉलिंग एंड यू फाइंड योर सेल्फ शॉर्ट। आपने उनको थोड़ा सा हाई क्वालिटी विकेट देने की कोशिश की, बॉलर्स को मदद मिली और अब आप देख रहे हैं कि हुआ क्या है। एंड यू टेक 2-3 मिलीमीटर ऑफ विद हाई क्वालिटी बैटिंग एंड यू लीव योरसेल्फ द अदर वे, यानी कि एक तरफ अगर आप गेंदबाजों के लिए थोड़ा बेहतर विकेट तैयार करते हैं तो वो बल्लेबाजों को नुकसानदायक होता है। लेकिन साफ तौर पर ट्रेविस हेड जो हैं वो आगे आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं समर्थन करता हूं ग्राउंड स्टाफ का, पिच क्यूरेटर का। तो एक तरफ जहां लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं पिच को लेकर के कि भाई मेलबर्न का विकेट सिर्फ 2 ही दिन में मैच खत्म हो गया और वहां पर शॉक्ड हैं खुद जो तैयार करने वाले हैं पिच क्यूरेटर और ग्राउंड्समैन। उन्होंने मीडिया को एड्रेस किया बाकायदा और उसमें आकर के उन्होंने बोला कि भाई मैं इस तरह की टेस्ट मैच में पहले कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ, ये मेरे साथ भी पहली मर्तबा हुआ है और मैं खुद शॉक्ड में हूँ। तो यानी कि पिच क्यूरेटर खुद शॉक्ड में है और उन्होंने कहा कि हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरीके से विकेट बिहेव करेगा, वी विल लुक टू इम्प्रूव। उन्होंने कहा आगे चल करके हम इसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक तरफ सवालिया घेरे में तो आ गया है एमसीजी का मैच, क्योंकि हर कोई उस मैच का वेट कर रहा था, लेकिन वो 2 दिन में खत्म हो गया। और मैं आपको बता दूं ये जो चीज़ें घटी हैं 1896 के बाद पहली मर्तबा हुआ है जब ये 2 टीमें खेल रही हैं और एशेज सीरीज में ऐसा हुआ कि 2 टेस्ट मैच जो है 2 दिन के अंदर खत्म हो गए। ऐसा कभी पहले देखने को नहीं मिला है, सालों बाद, कई सालों बाद ऐसा देखने को मिला है। तो ऐसे में सवाल वाजिब उठता है पिच को लेकर के। कई इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर्स ने भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब क्योंकि इंग्लैंड बेनिफिट में है, इंग्लैंड मैच जीत चुका है, तो ऐसे में बेन स्टोक्स भी आगे आए, उन्होंने भी ये कहा। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या एशेज जो इतना बड़ा टूर्नामेंट है, इतनी बड़ी सीरीज है जिसके लिए दुनिया भर वेट करती है, तमाम फैंस वेट करते हैं और वो चाहते हैं कि भाई 5 दिन तक का मैच हो, उसमें मैच सिर्फ 2 दिन खत्म हो रहा है और ऐसे में जो तैयार करने वाले हैं विकेट वो खुद आकर के कह रहे हैं कि ये शॉक्ड है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा और स्पोर्ट्स तक पर बने रहें, आगे और अपडेट्स लेकर जल्दी हाजिर होंगे। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।